भैया रामू जल्दी करो, बस आ गई भैया। अरे कहीं नजर तो आ नहीं रही है। वो रही फुलवती जी। स्वागतम स्वागतम। पधारिए। बहुत नाम सुना है आपका। अरे भैया रामू बक्सा तो पकड़ो। पधारे पधारे। मेरा नाम लालचंद है। नमस्ते। इस कस्बे की नगर पालिका का अध्यक्ष। मुझे अपना सेवक ही समझिए। जी, ये मेरे गुरु हैं, मेरे साथ संगत देते हैं, और ये मेरा छोटा भाई है। आप बनारस से पधारी हैं। मैं अपने इस छोटे से शहर का अहोभाग्य समझता हूँ। बड़ी इच्छा थी मेरी राजपुर आने की, आपके कृष्ण मंदिर में भगवान के सामने नृत्य करने की। बड़ा पुराना मंदिर है, 2000 साल पुराना। अरे भैया रामू जी, हाथ में हार लेके खड़े हो। राजा साहब की तरफ से फूलवती जी का स्वागत तो करो। राजा साहब आ नहीं सके इसलिए मुझे भेजा है। आज के कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की रौनक तो आप ही हैं। समारोह आज शाम को होगा, तब तक के लिए आप विश्राम करें। हाँ भैया रामू, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। झांकी शाम को खुलेगी पंडित माता दीन के हाथों। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम ईशाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। इतनी भीड़ क्यों है आज शंभू? गुरुदेव, गांव के लोग कम आए हैं, बाहर के लोग ज्यादा हैं। क्यों? फूलवती का नाच होने वाला है ना। यही कारण है कि जनता उमड़ पड़ी है। चढ़ावे का ध्यान रखना शंभू। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। जयसिंह क्यों नहीं आया अब तक? आते ही होंगे। तब तक आप चलकर जनता को दर्शन दें, जिससे उस कन्या का नाच आरंभ हो सके। अवश्य। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। यहीं उसे ठहराया दरोगा साहब। जाओ उठा लो उसे। जो हुक्म। अच्छा रहा बेटी, सब लोग तुम्हारा नृत्य देखकर बहुत खुश थे। मुन्ना भी थक कर सो गया। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा रहा। मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। और फिर पंडित जी ने तो समा बांध दिया। कितने अच्छे लोग हैं ना राजपुर के। हाँ, कौन इतनी रात गए? शायद राजा साहब के आदमी होंगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई है, बचाओ। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। नहीं सुनेगा तेरी। हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे तुझे पकड़ा कहाँ है? छोड़ दीजिए। बैठ। कहाँ ले जा रहे आप? छोड़ दीजिए। तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूँ, नहीं, तू खुश हो जाएगी। नहीं। चल। नहीं, कहाँ ले आए मुझे? अरे इतना अंधेरा क्यों कर रखा है भाई? बहुत सुंदर हो। रोशनी। राजा साहब छोड़ दीजिए मुझे। मैं अनाथ हूँ। ये पकड़ना भाई। मैं आपके मेहमान हूँ राजा साहब। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गालों पे दबक रहे। वो क्या है कि हमारे काम करने वाले लोग जो हैं जरा बदतमीज किस्म के हैं। अगर ले आए तकलीफ हुई हो भाई, बैठाओ इन्हें। विराजो। अब जाओगी भी कहाँ? पंडित जी, चरणों में नहीं। मैं आपकी तरह कृष्ण के पुजारन हूँ। जाने दीजिए मुझे। क्यों रोती? आपकी बेटी की तरह हूँ। मेरी बेटी की तरह? कलवा जी आवाज। क्यों, कोई नई बात है क्या? लेकिन फूलवती जी की लगती है। ओफो, फूल हो या कली, तुझे से क्या? चल भाग यहाँ से।
धोती बांध। चला ही नहीं जा रहा है। पंडित चले क्या लालचंद को इसी खुशी में मिला ले। लो इसी खुशी में। राजा साहब आज साला गिरधारी होता ना तो उसको भी मजा आया था। पता नहीं साला कहाँ मर जाता है जब देखो गायब। अरे ये कहाँ जा रही? ये कहाँ जा रही है? गई तो नहीं जाएगी मीनार। अरे कूदेगी मर जाएगी तो साली का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अरे ये कौन इस तरह पड़ा हुआ है? फूलवती इस हालत में यहां कैसे? हे भगवान, लगता है ये तो मर गई है। ये सब कैसे हो गया? लगता है ये जय सिंह के आदमियों का ही काम है। फूलवती, तुम्हारी मौत की सजा उन लोगों को मिल गई रहेगी, आज नहीं तो कल। मुर्दा घाट पे मीटिंग हो रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, तो आजादी के दोनों नेता भी बैठे हुए हैं, एक गांधीवादी और दूसरा क्रांतिकारी। अबे ओ रामू, अबे हट साले, तू कौन सा वादी है? भाग। प्यारा सिंह, ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये अंग्रेजों का राज नहीं है। क्या लगती थी फूलवती तेरी? अबे बंटवारे के वक्त तेरे बहू बेटे को जिंदा जला दिया था, तेरी चिता की आग देखने की तमन्ना पूरी नहीं हुई? दरोगा, फूलवती बुघान की भगत थी। भगत थी? उसका खून हुआ है। अबे तूने देखा था? बड़ी गंदी जबान है तुम्हारी। मैंने देखा मेरी था। जुबान है? क्या क्या देखा था? तूने मैंने देखा, वो राक्षस दीदी को उठाकर ले गया। सबको पता है राजा साहब के आदमी थे वो। अबे जब तूने नहीं देखा तो साले बीच में क्या बोलता है? मेरा हाथ पकड़ता है? हिम्मत से जी में बैठा इसे। इधर आ। इसकी चर्बी तो पुलिस चौकी में निकालूंगा। चल। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हिम्मत सिंह। बुरा तो ये है सत्यदेव कि तुम माता दीन का बड़ा भाई है, वरना क्या? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तू मेरी शिकायत करेगा? हाँ। है? अपने बाप से करेगा? साला बात करता है, हर वक्त धमकी देता रहता है। कभी कहीं से कोई कुत्ता भी आया तो ये पूछने के लिए? आजादी की लड़ाई क्या लड़ ली तुम दोनों ने? अपने आप को तुर्रम खा समझने लगे। दरोगा, नहीं पारा। पंडित, इस सरदार को अच्छी तरह समझा दे, हिम्मत सिंह कोई अंग्रेजी अफसर नहीं जो इसकी धमकी में आ जाएगा। एक तो गैर कानूनी काम करते हो। कैसा गैर कानूनी? कैसा गैर कानूनी? बिना पोस्टमार्टम के ये चिता जला दिया और पूछते हो कैसा गैर कानूनी? पुट्ठे लोग हो तुम लोग, वरना अंदर कर देते तुम्हें, समझे? चलो। छोड़ दो मुझे। मवाली करेगा, चल बैठ। छोड़ दो मुझे। निकालते, चल बैठ। टेररिस्ट जी, अब भी हमारा बहुत टेरर है इस राजपुर गांव में। यहाँ के आम मैंगो भी हम ही खाते हैं और गुठली भी। लेकिन आप टेंशन छोड़िए, आपको कुछ नहीं कहेंगे हम। आप हमसे बिल्कुल मत डरिएगा। कोई भी काम करने से पहले हम ऑलवेज तांत्रिक बाबा से जरूर मिलते हैं। लीजिए, आ गया उनका होम। देखिए वो सिटिंग कर रहे हैं वहाँ। चाबी, स्टैंड, मुर्गी। देर नहीं करना भैया टेररिस्ट, चिंता मत कर, बस मैं अभी आया थोड़ी देर। कुत्ते जी तरह हटो। महाराज प्रणाम। महाराज आओ गिरधारी, मुकदमा जीत गए। आपके आशीर्वाद की शक्ति से मैंने अपोजिशन के वकील की छुट्टी कर दी। इतना सब हो गया बेचारे का। इन्हें किसके खेत से उठा लाया गिरधारी? उठा के नहीं लाया महाराज, खरीद के लाया हूं। दोनों की दोनों एकदम यंग है।
मेरा मतलब है जवान है। रामायण है? नहीं महाराज, तांत्रिक ज्ञान पर किताब है, बहुत ही पुरानी एंटीक पीस। महाराज आपके हैप्पी बर्थडे पे प्रेजेंट करना चाहता था, लीजिए हैप्पी बर्थडे। महाराज इस किताब में जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक पर ऐसी फंटास्टिक बातें लिखी है कि बस मैं क्या बताऊं। मूर्ख, पढ़ा लिखा गंवार है तू। वाह, बेवकूफ, आहा, आधा पागल है तू। महाराज बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां दीजिए ना, इन छोटी छोटी गालियों से मेरा कल्याण नहीं होगा। इस किताब में लिखा है महाराज कि अगर सुबह सुबह कोई तांत्रिक मोटी मोटी गालियां दे तो बस समझो कि उस आदमी की लाइफ बन गई। चल भाग यहाँ से, उल्लू का पट्टा सुबह सुबह आ जाता है। भाग महाराज, कहीं का। महाराज भाग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच महाराज। आई एम सो ग्रेट टू मीट विद यू अर्ली इन द मॉर्निंग एट सनराइज। कितनी अच्छी अच्छी गालियां सुनने को मिली आज। लगता है आज मेरा दिन बन जाएगा, सारे के सारे काम बन जाएंगे आज। मैं बहुत खुश हूँ आज। चलिए भाई, अपना तो काम बन गया आज। अरे भैया दिलावर, आज तो हम तुम्हारा भी बेड़ा पार लगा देंगे। पर तुम्हें पूरा भरोसा है ना यार, कहीं मैं पकड़ा ही नहीं जाऊं? अरे व्हाट आर यू टॉकिंग यार। अब तुम चैन की फ्लूट बजाओ 10-15 दिन, उस सरदार पर कोई शक भी नहीं करेगा। ऐसी जगह छुपा रहा हूं मैं तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। देखो वो रहा प्यारा सिंह का घर। कौन सा? वो है ना वो कुएं के पास वाला। भैया अब तुम लपक लो और देखो उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत बक देना। बहुत ही स्ट्रांग देशभक्त है वो बुड्ढा। अरे कहीं वो बुड्ढा ही मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। What are you talking यार? Don't be stupid। मैं आपको धोखा दूंगा क्या? और फिर आपने जो हमें दिया है उसका शेयर भी हमने पुलिस तक पहुंचा दिया है। तो फिर तुम क्यों नहीं छोड़ आते मुझे उसके पास? अरे भाई, अगर मैं आपके साथ चलूंगा ना तो वो आपको भी अंदर नहीं घुसने देगा। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मुझे अपनी वकालत चलाने के लिए थोड़ी बेईमानी और थोड़ी धोखाधड़ी करनी पड़ती है, इसलिए वो मुझे चोर उचक्का समझता है। ठीक समझता है, लेकिन आप वरी मत कीजिए, आप उसके सामने थोड़ी सी एक्टिंग कर देना बस। बहुत ही दरिया दिल है वो बुड्ढा, लार्ज हार्टेड, आपको अपने घर में रख लेगा। पर कोई गड़बड़ हुई ना तो याद रखना। ओ भैया, एक और हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो यहाँ पर कोई बम बम नहीं फोड़ देना, हाँ? लीजिए सर, लड्डू भी साफ और प्लेट भी साफ। सर जी, फूलवती का किस्सा जिस ब्यूटी से आपने रफा दफा और सफा किया है ना भाई, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू रामू, जरा एक पैकेट सिगरेट तो ले आ। अरे वकील, तू भी रहता तो और मजा आता। सर जी, आप हमारे मजे की टेंशन को छोड़िए, वो तो हम विद इंटरेस्ट फूलवती वसूल कर लेंगे। अभी तो मैं आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूँ। क्या? सर जी, जेबें गर्म करने का मौसम आ गया है। आयरन इज वेरी हॉट, बहुत गर्म है, आपको एकदम चोट करनी चाहिए। मतलब? गवर्नमेंट ने राजपुर की तरक्की के लिए 75 लाख रुपीस, 75 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। तेरे को कैसे मालूम? मुझे कलेक्टर साहब के सेक्रेटरी ने खुद बताया। 2-4 हजार रुपए की एक्सपेक्टेशन उसको भी तो है, तो बताना तो पड़ेगा ही। बड़ी अच्छी खबर लाया रे गिरधारी। क्या है कि पिछले साल फसल भी ठीक नहीं हुई। हाँ रामू, शाबाश, दौड़ कर जा, लालचंद और दरोगा को रात का खाना यहाँ खाने के लिए बोलियो, और पंडित मातादीन को भी बुला लियो, कहियो की जरूरी मशवरा करना है। जा, भाग के जा। मैं तो कहता हूँ गिरधारी, कुछ भी कहो, ये तिकड़म बिसाहू नहीं बिठाई होगी। आफ्टर ऑल एमएलए है, उसको भी तो अपने शेर की पड़ी होगी। मिल बांट कर खाने में ही सबकी भलाई है गिरधारी। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे तू यहाँ क्यों आई? तुझसे मिलने? क्यों रे? धीरे बोल। मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती। धीरे बोल। क्यों? यहाँ नहीं बेला, इस महल में नहीं, इसी में तेरी भलाई है। क्यों रे? अब तेरा राजा क्या तुझे मुझसे मिलने भी नहीं देगा? हाँ, तुझे पता तो है यहाँ सब कैसे हैं लोग, पूरे गांव को पता है। कभी कभी तो ये लोग बिल्कुल राक्षस हो जाते हैं। तू जा बेला, तू जा।
जाती हूँ माँ। कौन है रे? पंडित जी, बेला है। वो अपनी जानकी माँ है ना, उनकी लड़की। ननिहाल में रहती थी, अभी लौटी है। सुंदर कन्या है। हाँ, जयसिंह क्या कर रहे हैं? जी वो गिरधारी जी के साथ बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा था आपके पास जाने के लिए। उन्होंने आपको शाम को बुलाया है पंडित जी। ठीक है, मैं मिल लूंगा। अच्छा पंडित जी। कलेक्टर कब पहला चेक भेज रहा है भैया गिरधारी? नगर पालिका के अध्यक्ष जी राजपुर के। भाई आप काहे को टेंशन पालते हैं? अरे पैसा तो मनी आप ही को मिलेगा चेक से। यू एंड ओनली वन यू। नहीं भैया, इससे पहले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा? हाँ। रिजाइनेशन? हाँ। बट वाई? आइन? कैसी आप शकुनी बातें करते हो लालचंद? तुम इस्तीफा क्यों दोगे? पंडित जी, आप राजनीति क्या जानो? रकम कोई छोटी तो नहीं है भैया। 75 लाख का मामला है। अगर पैसे मैं लूंगा तो हिसाब भी तो मुझे देना पड़ेगा। लालचंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। नगर पालिका में नया अध्यक्ष तो बिठाना ही पड़ेगा। सिर्फ नाम के लिए, ओनली फॉर दी नेम सेक। लेकिन ऐसा बलि का बकरा मिलेगा कहाँ? मिल जाएगा माता दीन, मिल जाएगा। फिलहाल तो तुम ये सोचो कि रंगमहल कहाँ बनेगा। बताओ राजा साहब, बताओ। नदी के किनारे पहले घाट वाली जगह पे। ओह, हाय हाय राजा साहब, क्या ठंडी हवा चलती है। आनंद आ जाएगा चांदनी रातों में। भैया वहाँ घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं। अब 20-25 घर होंगे ना, और क्या। ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन जमीन मौके की है। लालचंद, ये जिम्मा तुम्हारा रहा। रिजाइनेशन देने से पहले जमीन पर कब्जा करना, कैप्चर और म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड पे चढ़ाना इज योर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया ये जिम्मेदारी तो मैं निभा लूंगा, लेकिन वो प्रताप है ना, बड़ा सर फिरा है। कौन प्रताप? राजा साहब, वही लौंडा जिसे वो प्यारा सिंह पता नहीं कहां से उठा लाया है। बहुत चर्बी चढ़ गई उसे, नेतागिरी भी बहुत बढ़ गई उसकी। हिम्मत, आई थिंक वो बंदा डू नॉट नो अबाउट योर डंडा। सब पता चल जाएगा साले को। भाई हिम्मत, तुम जरा मदद करो लालचंद की। और लालचंद जी, ये सब कैसे होना है ये तुम जानो। आखिर हम सब ने तुम्हें नगर पालिका का अध्यक्ष क्यों बनाया है? राजा साहब, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर छोड़ दो। लालचंद, तुम बस्ती संभालो और मैं देखता हूं प्रताप और प्यारा सिंह। ये क्या है? इतने सारे नोट और रिवॉल्वर। कौन हो तुम? कोई चोर या डाकू नहीं हो सरदार जी। तो फिर ये सब तेरे पास कहां से आया? मेरा एक मिशन है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं। यानी कि तुम एक आतंकवादी हो? शर्म आनी चाहिए मुझे। मैंने एक आतंकवादी को पनाह दी और उसे रोटी खिलाई। ब्रिटिश राज में तुम क्या थे? एक आतंकवादी, टेररिस्ट या क्रांतिकारी? तू क्रांति को आतंकवाद कहता है? मूर्ख, हम लोग क्रांति करते थे देश जोड़ने के लिए, और तुम लोग लड़ते हो देश तोड़ने के लिए। और वो भी किससे? गरीबों से, मजबूरों से, निहत्थों से। तुम जैसों का एक ही इलाज है, पुलिस। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूं। छोड़ मुझे। भागता कहां है? मैं बूढ़ा हूं पुत्र, पर तेरे जैसे 1.25 लाख गद्दारों से टक्कर ले सकता हूं। प्यारा सिंह, रुक जाओ। ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो तुम? अच्छे समय पर आए हो हिम्मत। मैं इसे पकड़कर तुम्हारे ही पास ला रहा था। ये एक आतंकवादी है। आतंकवादी? वो भी हमारे गांव राजपुर में? भाई वाह प्यारा सिंह, हमारे गांव ने तो बड़ी तरक्की कर ली है। क्या बे, कहां से आया तू? अबे बोल।
ऐसे नहीं बोलेगा, हथकड़ी लगा वैसे। इसका आतंक तो मैं चौकी में निकालूंगा जाके। और सुनो, तुम सब लोग बस्ती में जाओ और लालचंद की मदद करो, समझे? अबे चल, तेरा आतंक निकालता हूं बेटा मैं। बहुत चर्बी चढ़ी आतंकवाद की। अरे बैग तेरा बाप उठाएगा इसे? मेरी भी तो सुनो। उल्लू का पट्टा, बैग भी मैं उठाऊंगा इसका। चलो आओ। हे भगवान, इन भूले भटकों को राह दिखाओ। अबे मुझे क्या देखता है, उधर देख। साले बड़ा किस्मत वाला है। इस गांव में यही एक बस आती है और यही जाती है, समझे? ला इधर। बड़ा डाकू बना फिरता है। अब जल्दी से जाके बस में घुस जा, वरना ये साले गांव वाले फिर से लपेट लेंगे तुझे। थैंक यू अबे सुन, इधर आ इधर। वो साला वकील कह रहा था कि तूने बैंक में बड़े डाके वगे डाले। वो माल किधर है? इसमें क्या? जरा देखे तो, वजन तो काफी है। अरे वाह, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। 20, अरे 30, वाह 40, अरे वाह 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 वाह, पिस्तौल भी है भाई, वाह। अरे ये तो अंग्रेजी लग रही है। गोलियां वलियां भी इसमें? जी साहब। शाबाश, कारनामा दिखाने के लिए तैयार रहते हो मियां। तो मियां एक काम करो, अब तुम ये बस का भाड़ा और रास्ते में खाने पीने का खर्चा ले लो और जाओ। ये लो, और ये 100 रुपया मेरी तरफ। क्या याद रखोगे? सिर्फ 200 साहब। अबे 200 का बच्चे, हवालात में बंद करके ऐसी झुकाई करूंगा, ऐसी झुकाई करूंगा कि नारी याद आ जाएगी। चल साला उल्लू का पट्टा, सिर्फ 200 रुपए। अरे भाई प्यारा सिंह, कहाँ हो तुम? हाँ सत्यदेव, अरे भाई बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या हुआ? जय सिंह के गुंडे बस्ती को जाड़ रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? ये तो बरसों से देखते चले आ रहे वो हैं। तो ठीक है, लेकिन वो बस्ती की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करना चाहते हैं? सत्यदेव, क्या अब वो गरीबों के सर पे छत में नहीं रहने देंगे? क्या यही है वो आजादी जिसके लिए हम लड़े थे, खून पसीना बहाया था? ये सब भूल जाओ प्यारा सिंह, ये सब भूल जाओ। हमने सब कुछ करके देख लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अहिंसा अहिंसा ये सब बातें किताबों में रह गई हैं। बस अब एक ही कसर रह गई है। क्या? दिल्ली जाना रह गया है। दिल्ली? अरे दिल्ली तो दूर है। जब यहाँ के कलेक्टर को हमसे मिलने का समय नहीं है तो दिल्ली के मिनिस्टर हमसे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? आजादी उन्होंने नहीं दिलाई, हमने लड़ कर ली है। हमारा हक है उन पर। अरे हक तो है, लेकिन वो तो बात की बात है। इस वक्त इस समस्या को हल करने के लिए लड़ना पड़ेगा। प्रताप कहाँ है? वो बेचारा अकेला लड़ रहा है और लोग दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तुम तो जानते हो लोगों को। अभी देखता। राजपुर के लोग चार चार मिलकर अकेले को मारते हो। आओ आओ कुत्तों, मैं बताता हूं तुम्हें। अरे कह देना अपने उस राजा जय सिंह से, मेरे जीते जी इस बस्ती पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ अरे बंद करो ये तालियां, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। प्रताप अकेला उन गुंडों से लड़ता रहा और तुम खड़े तमाशा देखते रहे। अरे वो किसके लिए खून बहा रहा था? तुम्हारे लिए। घर किसके टूट रहे थे? तुम्हारे।
अरे बीवी और बच्चे किसके बेघर हो रहे थे? तुम्हारे। और तुम लोग खड़े खड़े अत्याचार देखते रहे। मर्दों की तरह जीना सीखो। और कायरो, कब तक इन गुंडों का जुल्म सहते रहोगे? मरने से डरते हो? मरना एकदम सबको है। बहादुर एक बार मरता है और कायर बार बार। प्रताप, मेरे बच्चे, शाबाश, मुझे फख्र है तुम पर। चल। पूरे कस्बे के सामने उस 70 साल के बुड्ढे ने हम सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भैया साथ में प्रताप भी था। अरे तो क्या हुआ यार, तुम 4 आदमी थे, साथ में पुलिस थी, कुछ नहीं कर सके? खफा क्या होते हो? तुम कहो तो दोनों का भून के रख दो। हिम्मत सिंह, विद्रोह को कुचलने के लिए गोलियों की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। भाई ये म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में वो जमीन अब भी लवारिस है। अरे लालचंद, हम लोगों के रहते हुए वो जमीन भला कैसे लावारिस हो सकती है? हाँ? बात करता है। अरे अब सवाल तो सिर्फ 10-20 झोपड़ों का ही है ना? क्यों राजा साहब? राजा साहब, पिछली बार आपके अकेले हाथी ने सारा का सारा जंगल साफ कर दिया था। हाँ, माता दीन, बड़ा मजबूत है मेरा हाथी। वही तो कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ 10-20 घरों की बात है। क्यों हिम्मत सिंह? और नहीं तो क्या? संसार में नानक फिर नहीं कोई। अरे ये क्या सुन रहा हूं मैं? चारा। अरे मेरे दोस्त जैसे के हाथ बाबा को कुचल दिया। मुझे पता है, उसने बस्ती की बस्ती उजाड़ दी, पर गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि उस जय सिंह के सामने खड़े हो सके। ऊपर वाले, तूने इसे उठा लिया, अच्छा किया। मुझे भी इसके साथ उठा लिया होता। अब मेरी उम्र नहीं रही इन अत्याचारियों से मुकाबला करने की। मैं बाबा के हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं। मैं जिला ऑफिस जाऊंगा, डीएसपी से मिलूंगा, पुलिस लेकर आऊंगा शहर से। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं दद्दा। मुर्गे का क्या हुआ? मिला है साहब। ला जल्दी ला। न हाथी है न घोड़ा है। साहब डीएसपी साहब की जीप। तो मैं क्या डीएसपी साहब की जीप? हाँ सर, आ गए। अरे ये बिना प्रसाद के ओले कैसे पड़ गए? अभी मुर्गा अंदर अंदर। अबे साले पाटली उठा, पाटली लपेट, वो लोग इलाज किए रहे। अच्छा शाबाश शाबाश। अरे शर्ट क्यों उतार रहा है? शर्ट तो पहनी है। ये साली मुसीबत किधर से आ गई? वेलकम सर। सर आपने राजपुर आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। भाई हिम्मत सिंह, तुम्हारे इस इलाके में इस किस्म का हंगामा क्या हो रहा है? हंगामा? कौन सा हंगामा सर? इनको जानते हो? इनको? इसे कहिए सर, इसे। इस मावाली गुंडे को कौन नहीं जानता? ये तो सर राजपुर के जितने मावाली गुंडे हैं ना, उन सबका सरदार है, सरदार। मावाली गुंडे? जी हाँ। लेकिन इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी तुमने? कैसी रिपोर्ट सर? यही कि महाराज जय सिंह के हाथी ने मकान तोड़ डाले। ओहो, एक मिनट सर, एक मिनट। सब समझ गया, सब समझ गया। क्यों बे? तेरा दिमाग तो नहीं सड़िया गया? कौन से हाथी की बात कर रहा है? अबे साले, इस गांव में गधा घोड़ा तक नहीं मिलता है, तुम हाथी की बात कर रहे हो? सर आप गांव वालों से पूछ लीजिए, सब लोगों ने जुल्म देखा है। इसी हादसे में प्यारा सिंह जी की मौत हो गई। अब प्यारा सिंह जी की प्यारा सिंह वाला मामला है, अब समझा।
अबे साले, झूठ बोलता है। वो हाथी से कुचल के मारा या पुलिस की मुठभेड़ में? पुलिस की मुठभेड़ में? यस सर। सर आप नहीं जानते, प्यारा सिंह ने एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को अपने घर में शरण दे रखी थी। आतंकवादी? यस सर। कौन? दिलावर। दिलावर? दैट स्काउंडल? वो यहाँ छुपा बैठा था? यस सर। और हम उसे वहाँ तलाश कर रहे थे सर। अच्छा। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने पुलिस की पूरी फोर्स लेकर प्यारा सिंह के घर पे अटैक किया। वेरी गुड। लेकिन उस गद्दार प्यारा सिंह ने दिलावर को पीछे से भगा दिया। लेकिन सर मैं भी कम नहीं, प्यारा सिंह तो अटैक में मारा गया और वो भाग गया। सर प्रूफ के लिए मेरे पास दिलावर की रिवॉल्वर भी है, मैं अभी दिखाता हूँ। तो दिलावर की किस्मत अच्छी थी जो मेरे हाथ से बच गया। ये देखिए सर, फॉरेन मेड। ओह एग्जैक्टली, ये तो वही रिवॉल्वर। यस सर। ए, तुम प्यारे सिंह के रिश्ते में क्या लगते हो? सब कुछ। मेरे माँ बाप नहीं है, उन्होंने ही मुझे पाला है। क्या तुम उन लोगों को बुला सकते हो जिन्होंने ये सब कुछ देखा है? जी हाँ बिल्कुल। अरे फिर जाके बुला के लाना, खड़ा क्यों है? जा। देखता हूँ कौन आता है। हिम्मत, बस्ती चलो। यस सर। बस्ती देखेगी? सर जी खाली जमीन, एम्प्टी स्पेस। अरे आइए सर। आइए सर जी। आइए आइए डीएसपी साहब। बैठिए। जी शुक्रिया। कहिए कैसी लगी जमीन? आपको लगता है कि वहाँ कभी कोई बस्ती वस्ती थी? ऐसा तो नहीं लगता। सर जी आपने बिल्कुल ठीक जज किया है। भाई ये म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में भी वो जमीन राजा साहब की है। कमाल है हिम्मत सिंह, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? अरे कैसे आएंगे सर, कुछ बताने के लिए होगा तभी आएंगे ना आपके सामने। सर बस्ती में यही पंडित सत्यदेव मिले, आंगन में धूप सेक रहे थे, सो इन्हें लेवा लाया। जी ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने अपना सारा जीवन आजादी की लड़ाई में लगा दिया। बैठिए पंडित जी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। कहाँ गए आपकी बस्ती के लोग, अभी तक आए क्यों नहीं पंडित जी? बात यह है साहब, जब गांव वालों को पता चला कि शहर से पुलिस वाले आ रहे हैं तो वो लोग अपने बीवी और बच्चों को लेकर घरों में छुप गए। लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है, जब यहाँ ये सब मौजूद है। ये ठीक कह रहे हैं साहब, अक्सर गांव में डाकू डकैत पुलिस के भेष में ही आते हैं। मास्टर जी जरा डीएसपी साहब को बताइए कि प्रताप किस हाथी की बात कर रहा है। भाई एलिफेंट एलिफेंट होता है हाथी, कोई रैट थोड़ी ना होता है चूहा जो कहीं भी छिप जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या हुआ था पंडित जी, आपने क्या देखा? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आजादी के लिए रोते रोते मेरी आंखें धुंधला गई हैं, इसलिए इजाजत लेता हूँ। तमाशा लगा रखा है, यहाँ किसकी सुनवाई होगी? हो सकता है तुम सच कह रहे हो, फिर भी सबूतों के लिए सच्चे गवाहों की जरूरत पड़ती है। अच्छा हिम्मत सिंह। यस सर, चलिए। जाएंगे आप? भाई जय सिंह, आज रात के समारोह का क्या होगा? गुरुजी शाम के लिए हमने भंग उठवाई है। हाँ जी, बहुत रौनक लगवाई है आपकी खातिर में। नो थैंक्स राज साहब, नो थैंक्स। हिम्मत सिंह। यस सर। तुम्हारी बहादुरी की मैं दाद देता हूँ। तुमने दिलावर को पकड़ने की कोशिश की। यस सर। इसके लिए सरकार की तरफ से तुम्हें मेडल दिलाऊंगा। थैंक यू सर। अच्छा आइए सर। ओफो ज्योत्सना, तुम किसी चीज में मुझे जीतने ही नहीं देती हो। आखिर राजा जय सिंह की बेटी हो ना। बसंती, उनकी बेटी होना मेरे लिए कोई इज्जत की बात नहीं, ये तो अच्छी तरह जानती है। ज्योत्सना, सुना है राजपुर की म्युनिसिपालिटी का नया अध्यक्ष चुना जाने वाला है। टोपी बदल जाएगी बस। होगा वही जो तुम्हारे डैडी चाहेंगे। पर तुम्हारे डैडी दरोगा हिम्मत सिंह की मदद से। क्यों? मेरे डैडी का दरोगा होना मेरे लिए कोई इज्जत की बात नहीं, ये तू अच्छी तरह जानती है। चल। आओ। मैं इधर आओ। इधर आइए। हर खूबसूरत लड़की को देखकर आप यही करते हैं? जी। अच्छा अच्छा। एक और दो। ज्योत्सना, तुझे ही राजपुर की नगर पालिका का अध्यक्ष होना चाहिए, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। आइए आइए रामलाल जी, मजा आएगा। आ जाइए भाई, एक एक करके लाइन में आ जाओ। आओ भैया आओ, जल्दी आओ अंदर। आ जाओ, सबके सब पोजीशन लो भाई। आ जाओ अंदर बैठो। अरे तुम लोग भाग क्यों खड़े हो? अंदर आओ, बैठो 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 बैठो। अरे रामलाल जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? ये यहाँ बैठो, बैठिए। आप तो वीआईपी हो, बैठो।
बैठिए, सिट डाउन। बैठो बैठो। तो शुरू करें इलेक्शन भैया। अरे भैया इलेक्शन तो हो चुका है। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कर देते हैं फॉर्मेलिटी पूरी। तो शुरू होता है इलेक्शन भैया। अरे भैया पहले प्रोसीजर तो समझा दो। 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, लोग भूल गए होंगे कैसा होता है इलेक्शन। वो तो मैं भी भूल गया था। हाँ तो सदस्य गणों, वैसे तो रामलाल जी राजा साहब की ओर से चुने जा चुके हैं, और अगर फिर भी आप लोगों में से कोई इस कुर्सी पे बैठना चाहे तो बैठ सकता है। तुम बैठोगे? नहीं सर। और तुम? नहीं जी। हाँ, तो बस हो गया इलेक्शन भैया। अरे भैया अभी नहीं, पहले किसी को प्रपोज तो करना चाहिए। अरे वो आप ही कर दो ना। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं प्रपोज। भाई हमने आपको प्रपोज किया, तो सेकंड कौन करेगा? वो भी आप करो। ठीक है हम कर देते हैं सेकंड। भाई हमने आपको सेकंड भी किया। लो बस हो गया इलेक्शन। बोलो रामलाल जी की जय। बोलो रामलाल जी की जय। अरे राजा साहब, आप बोलो राजा साहब की। बोलो राजा साहब की। बोलो राजा साहब की। अरे नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आइए सर जी। पधारे। अरे वाह रामू, अच्छे लग रहे हो भाई। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो। शाबाश। अब तो ये हमारे लीडर हैं, नेता हैं भाई। बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े निर्णय अब इन्होंने ही तो करने हैं हमारी मदद से। बैठो बैठो बैठो। हाँ भैया ये सोफा सेट ठीक तरह सेट कर देना, समझ गए? नमस्ते वकील साहब। अरे नमस्कार रामू भाई। वेयर वाज यू? एक दिन के लिए गए थे, 4 दिन लगा दिए, 4 डेज। तुम्हारा सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अब तुम आ गए हो, संभालो इसे। राजा साहब नहीं दिखाई दे रहे? भैया वो तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शिकार पर चले गए। रामू अब तो तेरा भी दाना पानी कमाने का गुड टाइम आ गया है। मैं कल ही सुबह कलेक्टर साहब को कलेक्ट करके इधर ला रहा हूं। मिठाई अच्छी है, नई एंट्री हुई है, कल ही एडमिशन हुआ है, ठीक ठाक है सब। गिरधारी राजा साहब मिठाई कम खाया कर, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी। सर जी जब होगी तब देखी जाएगी ना, अभी तो मिठाई का आनंद लेने दीजिए, बहुत टेस्टी है। और फिर डायबिटीज का भी बहुत फंटास्टिक टोटका है मेरे पास पंडित जी। पंडित जी आप भी हंटिंग के लिए शिकार पर गए थे क्या? अरे तो पंडित जी कम शिकारी थोड़े ना है। पर सुन, तू विस्की वगैरह लाया कि नहीं? हाँ जी जरूर, 100% प्योर विस्की लेकर आया हूँ। पर आप बताइए आप हमारे लिए शिकार से क्या लेकर आए? अरे कुछ खास नहीं यार, अपने ही फार्म के 2 हिरन मार लाया। भैया हिरन का गोश्त और विस्की, मजा आ जाएगा। हाँ बस एक चीज की कमी रह जाएगी, अगर रात की पार्टी में अगर एक हिरनी का अरेंजमेंट भी हो गया होता ना तो बहुत ही फंटास्टिक मजा आ गया होता। अरे भैया अपने गांव की सारी खिड़कियां खाली हो चुकी हैं। नहीं लालचंद नहीं, तुम शायद बेला को भूल रहे हो। बचपन में ही ननिहाल चली गई थी, पक पकाकर अभी लौटी है। बेला? अरे तो फिर बेला को ही बुलवा लिया जाए। सर जी आपका ये डिसीजन मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही हैंडसम लगा। अबे ओए, कहाँ भागे जा रहा है? प्रताप, राजा साहब ने बेला को बुलवा भेजा है। मैं क्या करूं? मैं क्या अच्छा, मेरी तो उसने टांग ही तोड़वाई थी, तुम्हारी तो उसने मंगेतर को उठवा लिया है। अच्छा इनाम दिया है तुम्हें तुम्हारी सेवा का उसने। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। चल जा। तू क्या कर लेगा उसका? बेला 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 भाग यहाँ से। क्या हुआ रामू? चाची बेला को राजपुर से दूर ले जाओ चाची। अरे तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बेला राजा साहब की नियत आ गई है तुझ पे। अब क्या होगा? राजा साहब के आदमी तुझे लेने के लिए वहाँ से निकल पड़े। जाओ चाची ले जाओ बेला, ले जाओ। अरे कल्लू ही जल्दी चल। अरे क्या ढूंढ रही है तू? माँ रामू ने पिछली बार मुझे पाजिब दिया था, वो ढूंढ रही हूँ। तुझे पाजिब की पड़ी है? राजा का आदमी आता ही होगा, जान बचा अपनी। चल जल्दी चल, मैं बाहर खड़ी हूँ। मिल गई। अरे अंदर क्या कर रही है? जल्दी चल, वो आ रहा है। अरे जल्दी आना। ओहो क्या कर रही है? अरे जल्दी आ। कौन है?
छोड़ो मुझे, छोड़ दे, छोड़, छोड़ मुझे, नहीं जाऊंगी तेरे साथ में, छोड़ दे, छोड़, छोड़, नहीं जाऊंगी, छोड़, कमीने छोड़ दे मुझे, कुत्ते, बचाओ, रामू, छोड़ दे मुझे, छोड़, रामू, छोड़ मुझे, छोड़ दे, नहीं जाना मुझे, छोड़ दे, छोड़, रामू मुझे बचा लो, भाग जाएगा, रामू, मत जाइए मत जाइए इसे। मैं राधा साहब को कहूंगा कलवती, रामू मुझे बचा लो, कलवती मेरी बात सुनिए भगवान मैं क्या करूं? हवलदार जी, मुझे इससे बचाइए, गुंडा मुझे जबरदस्ती उठा के लेके जा रहा है। ले जा रहा है राजा साहब क्या? ले जा, जा चली जा। देख कमीने, पुलिस वाला हो गया, एक लड़की को नहीं बचाता, तेरा सत्यानाश हो, कुत्ते छोड़ दे मुझे, छोड़, नहीं जाऊंगी, चल सीधे, नहीं जाना, छोड़ दे मुझे। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, अरे? राजा साहब, क्या हुआ रे तुझे आज? राजा साहब, अब मेरी जान ले लो सरकार, लेकिन बेला को छोड़ दो सरकार, उसे बेइज्जती की मौत से बचा लो सरकार, उसे बचा लो। ए भैया, एक बात तो बताओ, तुम्हारा बेला से कोई चक्कर वक्कर है क्या? जी हाँ, मैं बेला से प्यार करने वाला हूँ, मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा लालचंद जी। वो तो तू अब भी कर रहा। पंडित जी, बेला को बचा लीजिए पंडित जी। अरे जयसिंह की प्रतिष्ठा का क्या होगा? कलेक्टर साहब के सामने जयसिंह की आन बान ओछी हो जाएगी। पंडित जी उसे छोड़ दीजिए, अब जो कहेंगे मैं करूंगा पंडित जी। चल ठीक है, तू बेला को अपने पास ही रख भाई, लेकिन बदले में वैसी ही अछूती और सुंदर लड़की ले आओ भैया। कन्या कुंवारी होनी चाहिए रामू। पंडित जी अब देर मत कर, कह दिया ना पंडित जी ने। वैसे भी राजा साहब ने मेहरबान होकर बेला को छोड़ दिया है। अब जल्दी जा, इंतजाम कर जाके। कलेक्टर साहब को लेकर गिरधारी यहाँ आ ही रहा होगा। चल चल। अरे अब जाता क्यों नहीं है तू? जा यहाँ से। जाओ भैया जाओ। उस कलुए हरामी ने मुझे बहुत घसीटा रामू, मैंने भी उसे बहुत मारा। देख रामू, अगर तू मुझे इतना प्यार करेगा ना तो मैं मर जाऊंगी। अब तू क्यों रो रहा है? मैं हार गया बेला, तेरे बदले तेरी जैसी लड़की लाकर उन्हें देनी है। तेरी इज्जत बचाने की यही कीमत तय की है उन लोगों ने। क्या तेरा राजा तो मुंह का सांप निकला रे? तूने मेरी इज्जत बचाने के लिए उससे सौदा किया, यानी तू मेरे बदले में किसी और की बलि चढ़ाएगा? तू अपनी आत्मा को खून करेगा? नहीं रामू नहीं, अगर तूने ऐसा पाप करने की कोशिश की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी रामू, मैं मर जाऊंगी। बेला, 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 मैं क्या करूं बेला, मैं क्या करूं? आ गए कलेक्टर साहब। लो जी पहुंच गए। आइए सर, आइए सर, आइए बाहर निकल आइए। सर मैं ले आया हूं। कैसे नमस्कार। अरे सर एक मिनट सर। आ गया मैं तो समझा महल में जाऊंगा तो घूंघट वाली मिलेगी, ये तो टोपी वाली है, टोपी वाला। चलिए सर चलिए, इनको अंदर ले चलिए। क्या गेटअप है सबके? तुम सब लोग बाहर आओ। रामू तुम अंदर चलो, अंदर
आइए मालिक आइए, रहे किस्मत हमारी जो आपके कदम यहाँ पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा जी, ये बंदूक असली है क्या? हाँ जी, असली है। सर एकदम प्योर राइफल है ये बंदूक। लाइसेंस है क्या? लाइसेंस कुछ का है, कुछ का नहीं है। यू आर ऑनेस्ट किंग। सर बहुत अच्छा काम है सर। आइए आइए आइए, इधर से लेंगे। बैठिए भैया। इधर से कर। तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? ज्यादा पी लिए। लीजिए लीजिए। हाँ ये थैंक यू, बहुत अच्छा माल है। ये चबेना भी बहुत अच्छा है। अब क्या है कि छोटा सा गांव है, छोटी सी जगह है हमारी, जो कुछ हमसे बन पड़ा आपकी सेवा में। सर हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है, स्पेशल खास इंतजाम। लड़की। अरे मैं गिर गया। बेग माय पार्डन सर। डिस्ट्रिक्ट सुन लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। और क्या सेवा की जाए आपकी? नहीं राजा साहब, सेवा नहीं, सबसे पहले काम ये 10 लाख का चेक ले आए आप? अरे भैया रामलाल, अरे ओ रामू, अरे ब्रदर रामलाल, रामू भैया इधर आजा भैया। आ गया इधर आओ, दस्तखत करो। हाँ चलो। दस्तखत नहीं, नहीं दस्तखत नहीं, बस है इसके लिए ये भैया अंगूठा लगाता है। ले भैया अंगूठा मारो। तू चोरी थोड़ी कर रहा है। वापरो वापरो। बेला नहीं अभी तक। पता लगाता हूँ। आप भी जरा पता लगाइए। क्यों नहीं? अब भैया जरा इसमें शाही डलवा लेना। अच्छा राजा साहब, अरे मैं चला। अरे कहाँ चले? इधर बैठने को। ए कहाँ है कन्या? मूर्ख, एक लड़की भी नहीं ला सका। गधे, तू राजनीति कैसे चलाएगा? पंडित जी, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। जा जा बेला को लेके आ। नहीं लालचा जी, नहीं। कैसे नहीं लाएगा? लाना पड़ेगा। तुझे पता है आज यहाँ लड़की का होना कितना जरूरी है। अगर जिलाधीश नाराज हो गए तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा पंडित जी? इसका तो बाप भी लेके आएगा। जा। नहीं लालचंद, मैं आ गई हूँ। बेला तू? पंडित, अब तेरा खेल नहीं बिगड़ेगा। बेला तू यहाँ क्यों आई? तू चली जा बेला। छोड़ दे रामू। तू चली जा बेला, तू चली जा। ये तुझसे ज्यादा समझदार है। बेला तू चली जा। नहीं रामू, मुझे तेरी जिम्मेदारी पता है। तू जा। लालचंद जी, लालचंद जी, छोड़ दीजिए बेला के लिए हमसे दुश्मनी मोल लेता। पंडित जी, हलवा पकड़ के रखे जाए। सर जी म्यूजिक के शौकीन लगते हैं। चल अंदर। अरे वेलकम 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 बेला जी, वेलकम। बस हमारे सर जी की तबीयत खुश कर दो, लाइव बना देंगे तुम्हारी। नहीं देंगे, ले जा। कहाँ है भैया? सर जी ये अरे ये क्या किया कमीनी? मर्डर। अगर नहीं आना चाहती थी तो मत आती। हरामजादी, हमें क्यों परेशान किया? अगर मैं नहीं आती तो तुम मुझे जबरदस्ती उठवा लाते, उल्टा रामू की जिंदगी बर्बाद कर डालते। राजा साहब अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा कलेक्टर साहब, ये राजपुर है और राजपुर में अभी भी मेरा राज चलता है। आप जरा शांत हो जाइए। कलुआ, कलुआ, रामू, इधर आओ। रामू के बच्चे
संभाल इस कमीनी को। चल ले जा यहाँ से। अगर मर मरा जाए तो जला खपा देना। चल चल हरामी, जल्दी कर, निकल यहाँ से। ले जा इसे, और खबरदार अगर मुंह खोला तो। राजा साहब, मुंह खोलेगा, मुंह खोलेगा। अरे नहीं खोलेगा कलेक्टर साहब, कुछ नहीं खोलेगा। बेला, बेला, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। बेला नहीं रामू, मुझे छोड़ के मत जा। बेला, तू तो मुझे छोड़ के जा रही है, मुझे छोड़ के जा रही है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा बेला? मैं हरदम तेरे पास रहूंगी ना रामू। बस सिर्फ इस शरीर का बंधन ही तो टूट रहा है। बंधन? पर मेरा बंधन कब टूटेगा? मैं कब आजाद होऊंगा बेला? इस गुलामी से तो मौत ही भली मेरे लिए। ऐसा मत बोल रामू, तुझे तो अभी गंगा का ब्याह करना है ना? हाँ हाँ बेला, करना है, इसीलिए तो जिंदा हूं मैं। बेला देख, रो मत। मेरी एक साथ थी कि मैं दुल्हन बनूंगी, तेरी दुल्हन। तेरी मांग भर देना रामू। बेला, 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 बेला। अरे वो देखो, बस आ गई। अरे अरे अरे, आज तो बस ठीक समय पे आ गए भैया। एकदम राइट टाइम पर आई है। लेकिन बिटिया है कहाँ? अरे भाई खोलो दरवाजा, खोलो। अरे अरे लो बिटिया आ गई। अरे ज्योत्सना बिटिया, कितनी टॉल हो गई हो तुम। आप गिरधारी चाचा है ना? देखा, रिकॉग्नाइज कर लिया हमको रिकॉग्नाइज कर लिया। बिटिया मुझे नहीं पहचाना? मैं लालचंद। बेटी, दरोगा जी से सर जी को जैसे ही पता चला कि 10-15 की बस से आप बसंती बिटिया के साथ आ रही हैं, तो हम दोनों को पर्सनली रिसीव करने के लिए भेज दिया, ताकि हम आपको होम ले चले। मैं बसंती के यहाँ रहूंगी। वाई? मैं पिताजी से मिलना नहीं चाहती। वो इस लायक ही नहीं। भैया सुना है बिटिया रानी क्या कह रही है? बच्ची है, चाइल्ड। देखो बिटिया, गुस्सा थूक दो, ऐसे नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो चलो अपने होम में चलो। मैंने कह दिया ना, मैं बसंती के यहाँ रहूंगी। चलो बसंती। अरे भैया पकड़ो इसे, राजा साहब से क्या कहोगे? हैं? तो वो इस घर में नहीं रहेगी, कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। सर जी, हिम्मत सिंह को उसे अपने घर में रखने की हिम्मत होगी तब ना। भैया बिटिया को कोई अपने घर में रख ही नहीं सकता। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो गांव के किसी घर में नहीं रह सकती। आखिर उसे घमंड किस बात का है? सर जी, आप टेंशन थूक दीजिए, परेशान मत होइए। अरे कैसे परेशान ना हो गिरधारी? मेरी लड़की, मेरी इकलौती लड़की कह रही है कि वो अपने बाप के घर में नहीं रहेगी। हाँ, मैं अपने पिता के यहाँ नहीं रहूंगी। तब तो आई एम सॉरी बेटी, तुम इस घर में भी नहीं रह सकती हो। इस घर में क्या, तुम राजपुर के किसी भी घर में नहीं रह सकती हो, समझी कि नहीं? बेटी तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम अपने घर जाओ, राजा साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो तुम्हारा पिता है। अगर तुम्हें यह भी नहीं करना है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि कल सुबह की बस से तुम राजपुर ही छोड़ दो। ये धमकी है या सलाह? अब तुम जो चाहो समझ लो, मुझे नहीं मालूम। तुम लोगों को क्या हो गया? तुम बैठी बैठी क्या कर रही हो? इसे समझाओ, इसके दिमाग में कुछ डालो। जी डैडी। 4 किताबें क्या पढ़ लेती है, दिमाग खराब हो जाता है इनका। मैं भी अगले हफ्ते जा रही हूँ ज्योत्सना। ऐसे भी क्या अजीब जिद है जो तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, अब मैं यही रहूंगी, इसी राजपुर में रहूंगी, लेकिन अपने पिता के यहाँ नहीं। भैया राजा साहब, वो कह रही है यहीं रहूंगी राजपुर में, पर उसे कोई नहीं रख रहे आपके डर के मारे। और फिर यहाँ होटल नहीं, गेस्ट हाउस नहीं, सराय नहीं, तो रहेगी कहाँ? पेड़ के नीचे। लेकिन वो है कहाँ इस वक्त? एक ही तो जगह बची है, बस स्टॉप। वहीं खड़ी बस का इंतजार कर रही है। बस स्टॉप पे? बेटी, तुम ज्योत्सना हो? मुझे पहचाना? मैं सत्यदेव हूँ। दादा, आपको कौन नहीं जानता? बस बस बेटी, मैंने सुना तुम गांव छोड़कर जा रही हो। जब तुम मुझे जानती हो तो मेरे घर सीधे क्यों नहीं चली आई? राजा साहब का हुक्म है कि मैं इस गांव में नहीं रह सकती। यही सुनकर तो मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ। और दादा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे शरण दे सके। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। बेटी, मुझे किसी बात की परेशानी नहीं, और न मैं किसी से डरता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि इस गांव में मैं अकेला पड़ गया हूँ, और इस बुढ़ापे में जाऊँ कहाँ? लेकिन तुम आ गई हो बेटी, मुझे हिम्मत आ गई है। चलो घर चले, सामान मैं उठा लिया है। चलिए दादा।
आओ आओ माता दीन। ये क्या जय सिंह, आज सुबह सुबह शुरू कर दी? अरे नहीं, नींबू की चाय। क्या है कि रात को कुछ ज्यादा हो गई थी इसलिए। माता दीन, इस ज्योत्सना का बड़ा टेंशन है यार। सुना है सत्यदेव ने उसे अपने घर में शरण दी है। तुम्हारा सगा भाई है माता दीन, इसीलिए वो अब तक बचा है। जय सिंह, तुम तो जानते हो मंदिर की महंताई पर हक तो उसी का है। तुम लोगों की बदौलत मैं उस गद्दी पर बैठा हूं। मरे या जिए मुझे क्या। लेकिन एक बात सोच लो, उसने गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी है। उसकी मौत हम सब के लिए दुखदाई हो सकती है। बात ऊपर तक पहुंच सकती है, मामला बिगड़ सकता है। यही सोचकर तो मैं चुप हूं। पर माता दीन, ज्योत्सना को मेरे सामने झुकना ही होगा। मैं उसे सत्यदेव के घर पर नहीं रहने दूंगा। मैं यहीं रहूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकती। डैडी, आप भी नहीं। तुम्हारे घर पे ना रहने की वजह से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मेरी कितनी बदनामी हो रही है। तुम बदनामी की परवाह कब से करने लगे जय सिंह? मैं किसी की परवाह नहीं करता सत्यदेव, तुम्हारी भी नहीं। लेकिन तुमने तो दुनिया देखी। मेरी बेटी, मेरा अपना खून सारी दुनिया के सामने मेरा अपमान कर रही है। क्या ये सही है? सही तो यह है जय सिंह कि तुम बाप कहलाने के काबिल नहीं हो। मैं काबिल नहीं हूँ, ये काबिल है जो अपने घर को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर तुम्हारे जैसे मामूली बेकार आदमी के झोपड़े में पड़ी है। झोपड़ी या महल, ये तो सोचने की बात है डैडी। मेरे लिए तो यही महल है और दादा मेरे गुरु। अच्छा, तो ये तेरे गुरु भी हो गए? देख, तुझे मेरे साथ घर चलना ही होगा। तू सारे गांव के सामने मेरा सर नीचा नहीं कर सकती। आप मजाक कर रहे हैं डैडी। जब मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई, जब इस कस्बे की जिंदगी आपके जुल्म से तबाह हो गई, तब आपका सर नीचे नहीं हुआ। तो इस अदना लड़की के यहाँ रहने से आपका सर कैसे नीचे हो सकता है? मतलब तुम नहीं चलोगी? आखिर तुम चाहती क्या हो? आपने मेरा नाम ज्योत्सना रखा, आपने नहीं, शायद माँ ने रखा होगा। बस डैडी, मैं ज्योत्सना की तरह जीना चाहती हूँ, चैन की सांस लेना चाहती हूँ, सत्य को जानना चाहती हूँ। फूलवती की आत्महत्या का सत्य, प्यारा सिंह की मौत का सबब, बेला की आत्महत्या का कारण, और इस राजपुर को जो लकवा मार गया उसकी वजह। और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। डैडी, आप भी नहीं। सुनिए जय सिंह, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। समझने की क्या बात है राजा साहब? भाई ये बिटिया की पूरी कोशिश के बावजूद रंग महल तो बनी रहा है। अरे वो कल की लड़की भड़का रही है लोगों को, मेरे खिलाफ क्रांति करना चाह रही है। क्रांति? इसे क्रांति कहते हो तुम? अरे पानी का बुलबुला है, फूट जाएगा। वो जो 2-4 लोग उसके साथ फुदक रहे थे, उन्हें भी सुधार दिया है हिम्मत में। अब वो भी रंग महल में काम करने लगे। आज उसने हमारी शक्ति देख ही ली। धीरे धीरे समझ जाएगी बिटिया कि वो अकेली रह गई है। पंडित जी, सत्यदेव को हम मौत तो नहीं दे सकते, लेकिन घर से बेघर तो कर ही सकते हैं। और यही थिंकिंग हमारे सर जी की भी आई। नेक विचार है। वो मेरा बड़ा भाई अवश्य है, पर आवश्यकता से अधिक पांव फैला रहा है। देखिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपसे पूछना बहुत जरूरी था। तो लगता है आपका कंफर्मेशन तो हमें मिल गया। हाँ, पर गिरधारी, काम ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घबराइए नहीं, ऐसी कौड़ी लेकर आया हूं कि आप भी याद रखेंगे। जब सत्यदेव के पास घर ही नहीं होगा तो ज्योत्सना रहेगी कहां? वेयर शेल्टर। बहुत अच्छे गिरधारी, जाओ। गुड इवनिंग सत्यदेव जी। कहिए, कैसा चल रहा है स्कूल? सुना है टोटल के टोटल 4-5 ही स्टूडेंट रह गए हैं, बाकी सब के सब तो छोड़ गए। ये सब तुम लोगों की बदौलत हुआ है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? रॉन्ग, यू आर रॉन्ग।
खिलवाड़ तो तुम कर रहे हो हम लोगों के साथ। पता है सर जी कितने सैड रहते हैं आजकल। सत्यदेव, अपनी उम्र का थोड़ा सा अंदाजा तो होना चाहिए तुमको। किस ताकत से लड़ रहे हो तुमको कुछ पता भी है? उम्र का ताकत से कोई संबंध नहीं, ये मेरी आत्मा की आवाज है। मैं ज्योत्सना का साथ दूं। Then what? Nothing left. ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये लीजिए नोटिस। कैसा नोटिस? मकान खाली करवाने का नोटिस। मकान? हाँ, मकान, होम, योर स्वीट होम। सर जी की जमीन पर इलीगल कब्जा करके जो तुमने अपना मकान खड़ा कर लिया है ना, उसे खाली करवाने का नोटिस है ये। इलीगल? बेटा वकील, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं उस मकान में हूँ। उस मकान की एक एक ईंट मेरे खून पसीने से बनी है। वहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। You have become mad. पागल हो तुम, आधे पागल। वाह वाह। सत्यदेव, हम तो तुमको चुटकी में निकाल दे, लेकिन वो क्या है कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर, आजादी की लड़ाई लड़ी है ना तुमने, इसलिए। आजादी की कीमत तुम्हें क्या मालूम गिरधारी? तुमको तो मालूम है ना, यू नो इट। सत्यदेव, डू नॉट प्ले विद फायर। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है, या तो तुम मकान खाली कर दो या ज्योत्सना को अपने घर से निकाल दो। ये दोनों काम नहीं होंगे। तो फिर ठीक है, लॉ को भी अपना ब्यूटीफुल रूप दिखाना ही पड़ेगा। कोर्ट से तुम्हें नोटिस इश्यू होगा, सरकारी आदमी आएंगे, फाइट होगी, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हारा सामान घर से बाहर फेंक देंगे, और तुम इस ओल्ड एज में दर दर की ठोकरें खाओगे। सत्यदेव। बेटा वकील, तुम मुझे कानून सिखाते हो? क्या तुम समझते हो कानून अंधा है, हमारा साथ नहीं देगा? मास्टर जी, कोर्ट में तुमने वो स्टैच्यू तो देखी होगी ना, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है? हाँ। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। देखो, हमसे टक्कर मत लो, हमारा पलड़ा बहुत भारी है। ये तो अदालत में मालूम होगा किसका पलड़ा भारी है। ये है ना तुम्हारा नोटिस? ये, इसका जवाब ये रहा। आप परेशान मत होइए दादा, उनकी दुश्मनी आपसे नहीं मुझसे है। वो आपको घर से बेघर करके मुझे सजा देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन वो मुझसे भी उतना ही डरते हैं। वो जानते हैं कि ये बूढ़ा दिल्ली तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या करूं बेटी, टांगों में ताकत कम हो गई है। नहीं दादा, मैं आपकी लाठी हूं ना। हाँ बेटी, तुझे मैं कल की सुबह देख रहा हूं। चल। अरे, ये बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? इसका तो अपना घर है, ये यहाँ क्यों सो रहा है? अरे रामू, यहाँ को पड़ा तू? यूं ही दादा, नमस्ते। ये बदमाश नहीं बेटी, मुसीबत का मारा है। नहीं दत्ता, जो भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। पर वो मजबूर है बेटी, उसके बाप ने उसे तुम्हारे पिता के पास गिरवी रख दिया था, और अब उसकी बहन भी जवान हो गई है। तो क्या हुआ? हर बहन का कोई ना कोई भाई होता है जिस पर उसकी बहन की जिम्मेदारी होती है। तुम समझी नहीं बेटी। दद्दा, नमस्ते दद्दा। नमस्ते। प्रताप कहाँ है? वो चाय बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ। अच्छा। वो चाय बहुत अच्छी बनाता है। चाय खुद बना रहा है? क्या उसकी बीवी नहीं है? बीवी तो है, लेकिन उसको यहाँ लाता नहीं। क्या दोनों में झगड़ा हो गया है? नहीं बेटी, तुम फिर नहीं समझी। उसे यहाँ लाना नहीं चाहता, तुम्हारे पिता से डरता है। अब समझी, रामू भी इसीलिए डरता है। प्रताप के यहाँ चले? चलो। प्रताप, आप? अरे आइए ना, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। पहले चाय तो पिलाओ। अरे हाँ हाँ, अब बैठिए ना। लीजिए।
चाय तो तुम अच्छी बनाते हो, लेकिन अगली बार आऊंगी तो भाभी के हाथ की पीऊंगी। हाँ प्रताप, मुझे दादा ने सब कुछ बता दिया है। तुमने अभी तक अपनी बीवी का गौना नहीं करवाया। तुम आज ही जाओगे और उसे लेकर आओगे। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, भरोसा नहीं मुझ पर? नहीं दीदी, फिर भी। प्रताप, इस बार राजा साहब का पाला राजकुमारी से नहीं, झांसी वाली रानी से पड़ा है। दादा आप भी। प्रताप, तुम अभी जाओ, मैं निपट लूंगी राजा जयसिंह और उनके दरबारियों से। करो ये सब गाना बजाना। प्रताप, तुझे और तेरी जोरू को राजा साहब ने हवेली में बुलाया है। दावत है तेरी जोरू के आने की खुशी में। तुम यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? देखने रहे हैं जलसा हो रहा है, गाना बजाना चल रहा है, ये सब छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कह दो अपने राजा साहब से कि वो अपने दोस्तों को लेकर यहीं आ जाए। देखो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुम बीच में नहीं बोलो, नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो खोपड़ी खोल कर रख दूंगा सबकी। इस हंसी खुशी के मौके पर दादागिरी न दिखाओ। अच्छा, तो इस सारे फसाद की जड़ तू ही है बुड्ढे। बदतमीज, जानते हो किससे जबान चला रहे हो? कलवा जी आप जाइए, हम राजा साहब से कल खुद करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारे भी पर निकल आए हैं? कह दूंगा राजा साहब से कि रामलाल जी भी वहां मौजूद थे। आप जाइए, क्यों खलल डाल रहे हैं? ठीक है, जाता हूँ, कह दूंगा राजा साहब से। और तुम दोनों को तो बदतमीज। सुनो, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से मेरा वजन बढ़ गया है। आप तो यूं ही मेरा दिल खुश रखने को ऐसा कहते हो। अरे नहीं, अब तो तेरे बगैर इस लंगड़े की जिंदगी चल ही नहीं सकती। ये देख, सिनेमा की टिकट लेकर आया हूँ। तू बस जल्दी जल्दी रोटी बना ले, फिर चलते हैं। रोटी आकर ही खाएंगे। रोटी आके ही बनाऊंगी ना। अच्छा। पिक्चर अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब तो बस जल्दी जल्दी घर चलें और खाना खाएं। घर चलो, मैं गरम गरम रोटी बना के खिलाऊंगी। छोड़ दो मुझे! बचाओ मुझे! अरे बचाओ, कोई है! छोड़ो ना! बचाओ! भाई साहब, देखो, बोलो मेरी बीवी को। सुनो, देखो, भाई साहब, बोलो मेरी बीवी को उठा के ले गए। मेरी मदद करो। भाई साहब, देखिए, आपने देखा, बोलो मेरी बीवी को उठा के ले गए। अरे मेरी मदद करो। अरे हवलदार देखो, वो कुछ गुंडे मेरी बीवी को उठा कर ले गए। तो मैं क्या करूं? मैंने तेरी बीवी का जिम्मा लिया है। अरे लेकिन वो इधर गए हैं, अभी इधर लेके। मुझे लगता है वो राजा साहब के लोग थे। तुझे कैसे मालूम? राजा साहब आए थे यहाँ पर? अरे लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? तो फिर खामखा शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाता है। मैंने खुद देखा है, सब लोगों ने देखा है। इधर आ। तूने देखा इसकी बीवी को उठा के ले गया? नहीं साहब। साले, अबे फिल्म का कोई सीन देखता है क्या? सही बोल रहा हूँ। चल घर जाके सो, सवेरे आना, देखेंगे थाने में। चलता है। कोई भी मदद नहीं करता है। दादा, दरवाजा खोलिए दादा। कौन है भाई? क्या हुआ? दीदी, दरवाजा खोलिए जल्दी। अरे क्या हुआ? दरवाजा खोलिए दादा। अरे प्रताप, क्या हुआ? वो लोग ले गए चंपा को। राजा साहब के लोग? हाँ, वही राजा साहब के लोग। चल और कौन हो सकते हैं? दीदी, मैंने कहा था ना, वो लोग उसे ले जाएंगे। तुम घबराओ नहीं प्रताप, हम अभी हवेली चलते हैं। चल। नहीं दादा, आप आराम कीजिए। नहीं, मैं देखता हूँ कैसे नहीं लौटा था चंपा को। तू फिक्र मत कर, आज उस राजा जयसिंह को अपने अत्याचारों का जवाब देना ही पड़ेगा।
आओ मेरे साथ। ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? हमने जवाब दे दिया ना, राजा साहब नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? हटो तुम यहाँ से। बच्चे, तुम जानते नहीं कौन है? जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। ये राजा साहब की बेटी है, तुम्हारे साथ आई है और तुम्हारे घर में रहती है। तुम्हारा क्या है? मैं कहीं भी रहूं, जाने दो हमें अंदर। मैंने कह दिया ना, दिन में आइएगा मिलने। देखो, हम चंपा को लेकर ही जाएंगे। चंपा नहीं है यहाँ। मैं मालूम है चंपा यहाँ है, तुम झूठ बोला है। खोलो दरवाजा। ठीक है, खड़े रहो रात भर तुम लोग। अरे खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो दरवाजा। हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। खोलो दरवाजा। दरवाजा तोड़े भी तो कैसे तोड़े? अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता। प्रताप, अरे प्रताप कहाँ गया? प्रताप! अरे रे रे रे, ये प्रताप क्या कर रहा है? ये तो हवेली में जा रहा है। दीवार भाग के मरेगा साहब। राजा साहब से दुश्मनी मोल ले रहा है बेवकूफ। कोई नहीं बचा पाएगा। कौन है? कौन है तू? तुझे अंदर किसने आने दिया? बता, मेरी चंपा कहाँ है? बोल मेरी चंपा कहाँ है? बोल मेरी चंपा कहाँ है? बोल मेरी चंपा कहाँ है? मैं ले लूंगा। बोल मेरी चंपा कहाँ है? क्या क्यों रहे? मार के साले को पूरा बोलो दिया। अरे पकड़ो, छोड़ दे, कहाँ भागा? पकड़ो दे, छोड़ अभी अच्छा, तो दिमाग ठिकाने आ गया उसका। जाओ, भेज दो उसे ऊपर। मालिश कर दूं? सुनाए थोड़ी। अरे जाओ, रामू तुम भी जाओ। देख रही हो क्या हो रहा है?
कल राजा साहब के आदमी ने चंपा को उठवा लिया। प्रताप का भी पता नहीं। इतना याद रखना, इस पाप के तुम भी भागीदार हो। आओ आओ बेटी, आखिर तुमने अपने बाप को याद तो किया। ये आपकी गलतफहमी है। मैं चंपा को लेने आई हूँ। अब ये चंपा कौन है? चंपा को नहीं जानते? चंपा है प्रताप की बीवी, जिसे आपके गुंडे कल उठा कर ले गए थे। अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं आप अपने खानदान का। तेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे प्रताप की औरत से क्या लेना देना? और फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? क्योंकि आपके आदमी कल उसे उठा कर ले गए। अच्छा, तो फिर आज तक तुझे उस सत्यदेव के घर से क्यों नहीं उठवा लिया? तुम्हारा बस चलता तो तुम वो भी कर लेते, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। तुम वो सब नहीं कर सकते जो दूसरी लड़कियों के साथ कर सकते हो, इसलिए आज तक मुझे उठवा नहीं सके। लेकिन मैं तुम्हारी बेटी होने की हैसियत से नहीं, एक ईमानदार नागरिक की हैसियत से कह रही हूँ राजा जयसिंह, चंपा को सही सलामत प्रताप के घर तक पहुंचा दो। अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगने में मैं नहीं हिचकूंगी। देख बेटी, हम लोगों के कारण इन दोनों की जान चली गई और हम कुछ भी नहीं कर सके। जान लेना तो इनके लिए हाँ दादा, एक खेल सा बन गया है। इन दोनों की मौत के कारण हम ही हैं। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घरों में बैठ जाओ दुबक कर। इस तरह घुट घुट कर जीने से मौत ही बेहतर है तुम लोगों के लिए। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आ गया भरोसा अपने राजा पर, जाओ अंदर। बेटी, अब भी अगर हम अत्याचारियों का मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारे लिए जीना बेकार है। हाँ दद्दा, अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। मैं इन लाशों को लेकर जिला ऑफिस जाऊंगी। मैं भी चलूंगा बेटी। अगर वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, वहां भी न्याय नहीं मिला, तो हम दिल्ली चलेंगे, ताकि सरकार को पता तो चले कि राजपुर कितनी तरक्की कर रहा है। तुम ठीक करे बेटी। ये ऊपर रखी हुई लाशों को लेकर कहाँ जा रही हैं आप? ओहो, सत्यदेव जी भी हैं। नमस्कार महाराज। तो बेटी, ये लाशें राजपुर के बाहर नहीं जाएंगी, ये राजपुर की हैं और इनका क्रियाक्रम भी राजपुर में ही होगा। अच्छा, जब तक ये जिंदा थे ने चैन की सांस नहीं लेने दी। और अब जब मर गए हैं तो इनकी लाशों से अचानक प्यार हो गया है। ओफो, आप राजपुर की मिट्टी को शहर ले जाकर उनका तमाशा खड़ा करना चाहती हैं? यानी आप चाहते हैं कि सरकार को पता ना चले कि तुम लोग किस बेरहमी से राजपुर की मिट्टी को रौंद रहे हो? हम लोग? आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं? हाँ। देखिए, ये बस आपको लेकर यहाँ से नहीं जाएगी। चलिए उतरिए, नीचे उतरिए। ए बुड्ढे, तुम भी उतरो। वर्दी पहन के दादागिरी कर रहे हो। हम नहीं उतरेंगे, क्या कर लोगे? अंदर कर दूंगा बुड्ढे। हमारे लिए वारंट है तुम्हारे पास? वारंट? मैं खुद चलता फिरता वारंट हूँ, समझी? कोई जोर जबरदस्ती है क्या? अब बुड्ढे, तू ही सारे फसाद की जड़ है। हाथ खड़ी लगाओ इसे। हाथ थोड़ा मारा, नीचे उतर। ये अन्याय नहीं कर सकते तुम। हट जा तू। अरे पुलिस छोड़ दो दादा को। लाशों को नीचे उतारो। और सुनिए, आप जहाँ भी रहेंगी नजर बंद रहेगी। मेरी इजाजत के बिना राजपुर के बाहर नहीं जा सकती आप। ब्रावो, इधर आओ जी। लाशों को अच्छी तरह से ठिकाने लगा दो। जाओ। ड्राइवर, जब तक ये नीचे नहीं उतरती ये गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, समझे? वरना तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। आओ मेरे साथ, आओ। शंभू, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसे रोकना ही होगा। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? जानती नहीं ये ब्राह्मणों का शमशान घाट है? 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, तुम्हारी तो मति भ्रष्ट हो गई है। तुम इन्हें यहाँ नहीं चला सकती। हटाओ से यहाँ से, हटाओ। क्या इस जमीन पर लिखा है ये किस धर्म की है? पंडित जी, दरोगा जी ने मुझसे कहा मुझे चला दो। तुम चुप रहो। अरे उस पुलिस वाले को क्या पता धर्म का? तुम्हें पता है इस गुंडे का इतिहास? पता नहीं कहाँ से उठा लाया था प्यारा सिंह से। ये भेदभाव धर्म की किस किताब में लिखा है?
धर्म की चिंता तुम मत करो, तुम इन लाशों को कहीं और जलाने का प्रबंध करो। यानी मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी इन मुर्दों को? इन मुर्दों का हम क्या करें बेटी? मैं धर्म का रक्षक हूँ। एक छोटी जात वाले की लाश को भी ये अधिकार नहीं कि वो सवर्णों के शमशान घाट में जलाई जा सके। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यहाँ तो हो रहा है राजपुर में, चाहे कहीं हो या ना हो। और राजपुर में वही होगा जो हम चाहेंगे। शंभू, तुम इन लाशों को कहीं और ले जाने का प्रबंध करो, वहां जाकर जला देगी। ये कर लोगे ना? हो जाएगा प्रबंध गुरुजी। चलो चलो उठाओ, चलो ले जाके कहीं और जला दो। ज्योत्सना जी, अब भी अत्याचार और नहीं सहा जाता। ये तुम कह रहे हो? जी। तो रामू, ये मेरा पहला निर्णय है कि पंडित माता दीन को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। कौन है बे? पंडित जी, मैं रामू हूँ। ठहर जा, खोलता हूँ अभी, ठहर जा। हाय राम, देखिएगा तो। अच्छा तो मैं जाऊँ? हाँ तो निकल, शाम को आइए जरूर। अच्छा। संभल के जा, ये तेरा झुमका वो सफाई वफाई कर रही थी घर की। तू कैसे आ गया सवेरे सवेरे? पंडित जी, राजा साहब ने मिठाई भिजवाई है, सवेरे ही शहर से कोई लेकर आया, कहा पंडित जी को दे आओ। अरे वाह, ये जय सिंह बहुत ख्याल रखते हैं। जी। अच्छी बात है। हाँ। जी नमस्ते। अरे सुन तो रामू जी, ये रंग महल कब तक बन जाएगा? जी पंडित जी, थोड़े बहुत दिन तो लगेंगे ही उसमें। अच्छा, वहां वो ठंडा करने वाली मशीन, क्या कहते हैं उसको, एसी उसी लग रहा है ना? तू तो जानता है राजपुर में बहुत गर्मी पड़ती है। जी पंडित जी, लग तो नहीं रहा है, पर आप कहते हैं तो राजा साहब से कह दूंगा। हाँ, वो तो लगना ही चाहिए। अच्छा, राजा साहब से ये भी कहियो मैं शाम को आऊंगा। अच्छा पंडित जी। जा। पंडित जी, लड्डू जरूर खा लेना। अरे स्नान के बाद सबसे पहले इसी का भोग करूंगा। अच्छा पंडित जी। जा। जय हो। ये लो भाई, अब बस माता दीन के दस्तखत और चाहिए होंगे। 100% ठीक कहा आपने सर जी। हाँ। अगर रंगमहल को मंदिर की प्रॉपर्टी बनाना है, तब तो माता दीन के दस्तखत इज वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मंदिर के ओल्डेस्ट पुजारी होने के नाते उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी तो मैं अपना सारा चक्कर चला पाऊंगा। अब तू आने और तेरा काम गिरधारी। राजा साहब, गिरधारी, गिरधारी भैया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? माता दीन मर गए। माता दीन डेड गए। सर, अर्ली मॉर्निंग जब तो कुत्ते भौंक रहे थे ना, तो मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ होगी सर। जल्दी चलो भैया। सर जी, बिल्ली रास्ता काट गई। ये कैसे हुआ हिम्मत? कल रात तक तो भला चंगा था। राजा साहब हर रोज की तरह बैजी से दवा देने आए तो देखा कि माता दिन मरा पड़ा है और पास में इसके लड्डुओं का दोना पड़ा हुआ था। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो कल रात शराब में कुछ था या फिर उन लड्डुओं में। शराब में कैसे हो सकता है? वही शराब तो हम लोगों ने पी थी। हिम्मत कहीं लड्डुओं में तो नहीं? राजा साहब, अगर लड्डुओं में जहर था तो बेहतर यही है कि हम चुप रहें। दरोगा जी, लाश को कंधा देने को कोई तैयार नहीं। जी, कुछ करो हिम्मत, जबरदस्ती लोगों को पकड़ के लाओ, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ करता हूँ। हाँ। चलो मेरे साथ। दद्दा, आइए। क्या बात है भाई? आपको छोड़ने का हुक्म हुआ है। तुम जब चाहे बंद कर देते हो, जब चाहे छोड़ देते हो, ये दादागिरी का मतलब क्या है? वो बात नहीं दद्दा, पंडित माता दीन चले गए ऊपर। कैसे? पता नहीं, सवेरे देखा तो मरे हुए पड़े थे। दद्दा, अब आप देर मत कीजिए, सीधे मुर्दा घाट जाइए, आखिरी दर्शन कर लीजिए अपने छोटे भाई के।
लोगों की बद्दुआ लग गई उसे, लोगों की बद्दुआ लग गई। किसी को पता तो नहीं चला कि माता दीन की मौत कैसे हुई? नहीं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे ज्योत्सना बेटी। अरे दद्दा छोड़ दिया आपको? हाँ, तू कैसा रामू? ठीक हूँ दादा। अरे वो अचानक माता दिन कैसे मर गया पता नहीं चला, इसलिए छोड़ दिया मुझे। दादा, उनकी लाश को तो कंधा देने वाले भी नहीं मिले। पाप की सजा ऐसी दुनिया में मिल जाती बेटे, यही स्वर्ग है यही नर्क है। मैं तो तुझे देखने आता, तू कैसे रही इतने दिनों तक? मैं ठीक हूँ दादा, आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे स्मशान जाना चाहिए। तू चलेगा रे? मैं आता हूँ दादा अभी। अच्छा। माता दीन मर गया, चलो एक राक्षस से छुटकारा तो मिला। अब देखो ना रामू, मौत आती है तो कैसे आती है। इस मैगजीन में एक सच्ची घटना छपी है। अपना हमीरपुर गांव है ना जी, वहाँ पर एक आदमी को जादू टोना भूत प्रेत, उसमें बड़ा ही अंधविश्वास था। अच्छा। अब मजाक मजाक में रात को बच्चों ने उसे डराया और डर के मारे बेचारे का हार्ट फेल हो गया। हमारे वकील साहब है ना, वो भी दिन रात जादू टोना करते रहते हैं, बड़े डरपोक हैं बेचारे। जानती हूँ मैं उन्हें, बड़े डरपोक हैं। वकील साहब को इतना डराना चाहिए कि वो डरते डरते मर जाए। बहुतों को डराया है उन्होंने। महाराज प्रणाम। क्यों, पहुंचाए माता दीन को स्वर्ग? जी हाँ, कल ही लौटा हूँ। गंगा में अस्थियां बहा दी हैं पंडित जी। महाराज, माता दीन की मौत के बाद मुझे बड़ा डर सा लगा रहता है। उनकी मौत का कारण आज तक किसी को पता ही नहीं चला है। आप कुछ बता सकते हैं? मौत का कोई कारण नहीं होता गिरधारी। महाराज, मुझे रात भर नींद नहीं आती, बहुत ही भयानक सपने आते हैं। कितने ही निरपराध लोगों को तू जेल भिजवा चुका है, 2-3 को तो फांसी भी लगवा चुका है। भटकी हुई आत्माएं कष्ट तो देगी ही। महाराज, डरा क्यों रहे हो? मैं अकेला थोड़ी ना हूँ जिम्मेदार। जो और है उनकी भी बारी आएगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, कोई उपाय बताइए प्लीज। मेरे पास कोई उपाय नहीं वो, तू जा, जो होना होगा सो होगा ही। महाराज, उस तंत्र की किताब में ये मंत्र लिखा है कि अगर मैं मेमने का सर सिरहाने रखकर सोऊं तो प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। क्या ये सच है? तू जा। महाराज, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फिर किसे पता है? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। अरे रहीम, सुन इधर इधर। कल मेरे घर सुबह मेमने की खोपड़ी भेज देना। मेमने का? अरे अरे, मुझे बहुत जरूरी काम है उससे। हाँ, पहुंचा दूंगा। अच्छा, हाँ, सलाम साहब। अच्छा अच्छा। अरे भैया, कोई है क्या? अरे देखो मेरे घर में क्या आ गया। अरे कोई है? अरे रहीम, अरे वो भी चला गया। अरे बहन जी। क्या है वकील साहब? अरे बाप रे, नींबू, मिर्च, ये तो किसी ने जादू टोना कर दिया है आप पर। इसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये मैं नहीं कर सकती, पागल समझ रखा है क्या? भूत प्रेत को मैं नहीं छेड़ती, जादू टोना से मेरे को डर लगता है। सुनिए तो, दरवाजा बंद करिए। ये नींबू मेरी जान ले लेगा। वकील चाचा क्यों रहे? अरे चेतू बेटे, अरे सुन, अरे मेरे लाल, मेरे प्यारे, अरे सुन तो सही। देख, तेरे को मीठी गोलियां अच्छी लगती है ना, ये ले 10, 20, 30, 40 ले मीठी गोलियां खा लेना। अच्छा हाँ? अरे सुन तो सही, पहले मेरा काम तो कर दे। तो ये नींबू मिर्ची है ना, ये उठा के बाहर फेंक दे गई। सुन, अरे क्या कर रहा है? जा। अरे यानी वहाँ 4-5 घर दूर फेंकना। जा, शाबाश बेटे, शाबाश। सर जी, यहाँ हमारा हार्ट सिंक हुआ जा रहा है और आपको हंसी सूझ रही है। हम सच कह रहे हैं, हम पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। अरे यार तू तो बड़ा डरपोक है रे। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इन टोने टोटकों पे विश्वास करता तू हैं? चल ले शराब पी। शाबाश। सर जी, आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमारी बात का बिलीव तो कीजिए। सर, जादू टोना होता है। सर, तांत्रिक लोग आसमान में दाने फेंककर
झाड़ फूंक कर मंत्र मारकर आदमी को जान से मार डाल देते हैं। अच्छा, तो फिर कल रात को तू बकरे के सर को सराहने के नीचे रख के सोया? नहीं सर, बकरे का नहीं, मेमने का। अरे यार वही मेमना ही सही, सोया? सोया सर, फिर भी बहुत बुरा सपना आया सर, और इसीलिए सोच रहा हूँ कि ताजपुर वाले बाबा की दरगाह पर एक विजिट दे आऊं। और रंगमहल की रजिस्ट्री का क्या होगा? सर जान रहेगी तो रजिस्ट्री होगी ना। नहीं सर, हम रजिस्ट्री करा आएंगे, जरूर करा आएंगे। पर गिरधारी, तूने आज ना मिठाई खाई ना तो शराब पी रहा है। ले शराब तो पी है। नहीं सर, प्लीज डोंट फोर्स मी टुडे। सर वो नींबू मिर्ची के चक्कर में हमारी भूख प्यास सब मिट गई है सर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, कल आपकी रजिस्ट्री करा के आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा सर। अगर जान बची तो जरूर आऊंगा। नमस्ते गिरधारी चाचा। क्या बात है, बीमार से लग रहे हैं? ओह, मैं नहीं हूँ, मेरी तबीयत नहीं है ठीक। माता दीन की मौत का कारण पता चला? माता दीन की मौत का कारण तो नहीं पता चला है, पर बेटी मुझे अपनी मौत का कारण पता चल गया है। मुझ पे जादू टोना कर दिया किसी ने। मेरे घर में नींबू मिर्ची सिंदूर विदूर कील मील। अच्छा बेटी, रात भदोरी में चलता हूँ, डर नहीं सकता मुझे कभी भी। ये दरवाजे का ताला किसने खोल दिया? ओह हे राम, ओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आप ही ने तो चाबी दी थी पानी भरने के लिए। हाँ, चाबी तो दी थी चाबी। अब क्यों इतना डरते हो? कौन डर रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा। तुम जाओ जाओ। थैंक यू वेरी मच। रुकिए। ये नींबू मिर्ची ये किसने मेरे कुंडी पे लटकाई? मुझे क्या मालूम? तुम्हारी मौत जादू टोने से ही होने वाली है वकील साहब। अरे बहन जी, अरे ये किसने जादू टोना कर दिया है मेरे एमपी पर? अरे कोई बचाओ मुझको। ये जादू टोना ये किसने कर दिया? अरे बेला का भूत! अरे हनुमान जी बचाओ! अरे बंद करो! अरे ये क्या कर रहे हो? अरे आज तो गड़बड़ होगी। दरोगा जी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मामला हत्या का भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि गिरधारी की मौत महज एक एक्सीडेंट नहीं है। ना कोई चोट, ना खून, हो सकता है हार्ट अटैक हो। आप कहें तो पोस्टमार्टम किए लेते हैं। पोस्टमार्टम 100% हत्या का मामला है। सबको मालूम था गिरधारी डरपोक आदमी है। वक्त बेवक्त हनुमान चालीसा पढ़ा करता था वो। बेवकूफ डर गया था कि उस पर कोई जादू किया जा रहा है। उसे साइकोलॉजिकली इतना कमजोर कर दिया था कि वो राजा साहब, माना कि गिरधारी अपनी मौत मरा, डर के मरा, लेकिन उसे डराया किसने? कौन है वो? 15 दिन में 2 मौतें, वो भी हमारे लोगों की। अरे भैये, दोनों मौत में से कोई भी मौत कुदरती नहीं है। आखिर हमारी जान के पीछे कोई तो पड़ा है। कोई नहीं। कौन है इस राजपुर में जो हमें मारेगा? ये दोनों मौतें कुदरती हैं हिम्मत सिंह। नहीं राजा साहब, कल वो मरे हैं और अब हमारी बारी है। अरे भैया, हम 3 ही तो बचे हैं।
अब क्या होगा? राजा साहब, गिरधारी मरा डर से, पंडित मरा जहर से। कोई सबूत नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई खून खराबा नहीं। ये सब कोई मामूली दिमाग का काम नहीं है। राजा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, बोलो हिम्मत। मुझे तो ये सब ज्योत्सना का काम लगता है। क्या? जी हाँ। ज्योत्सना? देखिए, उसने कॉलेज में क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है और ये सब प्लानिंग उस दिमाग की सिवा और कोई नहीं कर सकता, राजपुर में तो नहीं। तुम शायद ठीक कह रहे हो हिम्मत। गिरफ्तार कर लो उसे। आओ रामू। ज्योत्सना जी, जैसे ही मुझे पता चला आपको जेल में बंद कर दिया गया है, मैं भागा चला आया। गनीमत है रामू कि मैं इन सलाखों के पीछे हूँ। उनका बस चलता तो मुझे गैस चेंबर में डाल देते। गैस चेंबर? अरे तुम्हें पता नहीं, अगर स्टोव की गैस खुली रह जाए और खिड़की दरवाजे बंद हो तो आदमी घुट-घुट कर मर सकता है। यही हिटलर के जमाने में हुआ करता था। मुजरिम को बंद कमरे में कैद किया जाता था और गैस छोड़ी जाती थी, बस वो घुट-घुट कर मर जाता था। ज्योत्सना जी, मैं जानता हूँ आप बेगुनाह हैं। आपने मुझे रास्ता बताया, पर पंडित माता दीन को जहर के लड्डू तो मैंने दिए थे। वकील साहब को बेला बनकर मैंने डराया। गुनहगार तो मैं हूँ, मुझे अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। ज्योत्सना जी, मेरे किए की सजा आप क्यों भुगते भला? नहीं रामू, ये मौत की सजा तुम उन्हें नहीं दे रहे हो, ये सजा तो मैं दे रही हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने पास नहीं आने देते। इसीलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया, वरना तुम ये सब कर सकते जो तुमने किया है। नहीं, तुम तो सिर्फ एक जरिया हो, इसलिए पश्चाताप मत करो। अब बताओ, लालचंद कैसे मरेगा? रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है। जी, गैस से। उसका गैस का स्टोव खुला रह जाएगा और उसे उसके किए की सजा मिल जाएगी। मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल, ये न जाना। लालचंद जी नमस्ते। रामू। रामू? नहीं, रामलाल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष? जी, वो तो आप लोगों की मेहरबानी से हूँ। अच्छा चलो, थोड़ा तुम भी पियो। नहीं, मैं नहीं पीता लालचंद जी। अरे हाँ, तू तो पीता ही नहीं है। अच्छा मैं पी लेता हूँ, ठीक है? लालचंद जी। हाँ जी। आपने ये सब खिड़की दरवाजे और ये रोशनदान बंद कर रखा है? भैया मेरे दो साथी तो अब भैया चारों ओर मौत ही मौत नजर आ रही है। बहुत डर लग रहा है। बाहर से आते वक्त देखा नहीं, एक पुलिस वाला मैंने बिठा रखा है पैरे पर, समझे? मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। आ तू जा, तू जा, तू जा। ये मुस्तकिल नाजुक है दिल, ये न सो गए लाल? अच्छा, आप भी सो जाइए, बहुत देर हो गई है। हाँ भैया, ड्यूटी तो करनी है। सो गए।
सर लालचंद जी हॉस्पिटल में है। अब तक तो शायद मर भी गए होंगे। क्या बकते हो? जी यही खबर है। लेकिन ये कैसे हुआ? जी वो गैस स्टोव की गैस खुली रह गई थी, खिड़की दरवाजे सब बंद थे, सोते सोते ही बेहोश हो गए। सवेरे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बड़ी बुरी हालत है सर, पता नहीं जिंदा भी है कि। सुनो, तुम राय साहब को खबर कर दो, उन्हें अस्पताल भेज दो। ये सब क्या हो रहा है? मत राजा साहब, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तीसरी मौत एक के बाद एक। साथ चलो। राजा साहब, मैं सोचता हूँ ज्योत्सना को छोड़ दो। हाँ। हिम्मत, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मौत ही है या? राजा साहब, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मेरे दिमाग में तो पटाखे फूट रहे हैं। खैर, मैं शाम को आता हूँ। जरूर आना हिम्मत। राजा साहब, अब हम दो ही तो रह गए हैं। मैं शाम को जरूर आऊंगा। बेटी, जाओ अपने घर। एक पैक बनाओ हमारे लिए। क्यों छोड़ दिया मुझे? हम न्याय पसंद लोग हैं। छोड़ दिया तुम्हें क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने खून नहीं किया। तो किसने किया? तुम जाओ ना, तुम्हें उससे क्या? जाओ, अरे जाओ भी। और सुनो, खबरदार जो राजपुर के बाहर कदम रखा। बस स्टॉप पर किसकी ड्यूटी है? रामधन की। उससे कह देना ज्योत्सना बस से बाहर ना जाने पाए। हिम्मत सिंह, जब इतना शक्तिशाली रावण सीता को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सका, तो तुम क्या करोगे? देखो बेटी, तुम राजा साहब की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर फिर भी मैं तुम्हारी नजरों में रावण हूं तो हूं। बेटा, ये है रावण। इसके कितने सारे गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 दादा, 8 उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 10। कैसे? अब तो वो समझते हैं मैं कातिल हूं ही नहीं। मारने वाला लगता है ऊपर वाला ही है। पता है बेटी, वो लालचंद भी मर गया। अच्छा? हाँ, उसके घर का गैस सिलेंडर खुला रह गया था। अब ना जाने किसकी बारी है। दादा, मैं बताऊं? हाँ बेटा। रावण की। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रावण के 10 सिर क्यों होते हैं? बेटा, ये सर नहीं हैं, बुरे विचार हैं। और इतने बुरे विचार एक मुंडी में तो रह नहीं सकते, इसलिए रावण के 10 मुंडी। पर दीदी, आपके पिताजी और मुच्छड़ दरोगा के 10 मुंडी क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस राजपुर के रावण हैं। अरे हिम्मत, आइए राजा साहब। खबर करवा दी होती भाई। ऐसे ही जरा छत पर टहल रहा था। दिल नहीं लगता। राजा साहब, शाम होते ही दिल बैठने लगता है। उन लोगों के बगैर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है हिम्मत। रात कैसे कटेगी? बंदोबस्त किया है। आपके 2 आदमियों को भेजा है, कह दिया उठा लाओ किसी को रात भर के लिए। अब देखिए ना राजा साहब, ऐसी हालत में तो हम पागल हो जाएंगे।
तुमने ठीक ही किया हिम्मत। खैर छोड़ो, तब तक कम ही गलत करते हैं। और क्या करेंगे, पीने को जी तो नहीं चाहता। उन्हीं की याद में। राजा साहब, ये जो आपके आदमी है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये साला कहीं खुद ही पीने बैठा है। मैं अभी लेके आता हूँ। अरे रुक जा, मैं इनके कान खींच। अरे अरे बहुत ज्यादा पी लिया। अरे पीने चढ़ आपको गई है। राजा साहब, मुझे तो लगता है कि उनकी नीयत ना हो। ऐसा नहीं कर सकते हमारे आदमी। सरकार, बोलो बे। बड़ी मुश्किल से काबू में आई है सरकार, बेहोश करके लाना पड़ा है इसे। चलो ले तो ऐसा चलो, चल ले चल। ले आओ। पहले आता हूँ, अब डाल दे, चल। तू जाएगा पहले, तू जाएगा। किसने बंद किया? किसने बंद किया? लाइट बूथ के पास कोई खड़ा हुआ था, देखते ही भाग गया। जगवा पीछे गया है। अरे किसकी हिम्मत हुई जो हमारे साथ ऐसा करेगा? पकड़ लो साले को, साले पैसा चमड़ी ना उधरती तो। मैं अभी देख। साले लेके आओ। तो क्या कहाँ है ये लड़की? अरे वहाँ खड़ी है। लानत है हिम्मत सिंह, सारी रात शराब के नशे में सोते रहे और लड़की को हाथ तक नहीं लगा सके। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। जरा अब तो अपनी शक्ल दिखा दे मेरे को। हाँ बसंती, क्या हुआ? होश आती है, मैं तुम्हें अच्छी ही लगी? नहीं बसंती। कुत्ते, कमीने, दरिंदे, भेड़िए, ले मिटा ले अपनी भूख, मिटा ले अपनी भूख। तूने क्या किया हिम्मत? राजा साहब, राजा साहब, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया राजा साहब। हिम्मत, कैसा पाप? हिम्मत, मेरी बसंती, 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 मुझे माफ कर दे बेटी। बसंती, कमीना, कुत्ता, हरामजादा, ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? दारोगा की लड़की को उठा के ले आया? हरामजादा। हमें क्या मालूम सरकार, मैंने इसे पहली बार देखा। मुझे तो इतना मालूम दरोगा साहब की लड़की शहर में पड़ती सरकार। हमारे साथ क्या होता? एक के बाद एक चार मौत। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? सरकार, कल रात हवेली की लाइट चली गई थी, इसी वजह से दरोगा साहब के साथ ये हादसा हुआ। हाँ। किसने बंद की थी वो लाइट? सरकार, लाइट बूथ के पास जो आदमी था वो सत्यदेव के घर की तरफ भागता हुआ गया था सर। उसके बाद वो गायब हो गया। जगवा ने उसका पीछा किया था सरकार। ने ऐसा क्यों किया? अरे ये क्या कर रहे हो जैसे? कमीने बुड्ढे, तूने मुझे बर्बाद किया। मैंने? बोल, कल रात को तूने हवेली की लाइट का स्विच क्यों बंद किया था? बोल क्यों किया था? तूने है जिसके कारण हिम्मत ने अपनी जान ले ली। तूने माता दीन को मारा, तूने किरदारी को मारा, तूने लालचंद को मारा। ये सब मैंने नहीं किया जैसे। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया। अरे राय साहब क्या कर रहे हो? राय साहब छोड़ दीजिए दादा को। कुत्ता। राय साहब खबरदार, जो किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया
अगर किसी ने भी इस बुड्ढे की मदद की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जय सिंह, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। बोल कमीने, अब क्या कहना चाहता है? सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। बोल, बोल मरने से पहले तुझे क्या कहना है? जो मैंने नहीं किया तुम उसका मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। और जैसे तुम्हें शर्म तो आ रही होगी कि 78 साल के बूढ़े पर अपनी ताकत आजमा रहे हो। बस इतना ही कहना था तुझे। जैसे एक बात और कहनी है। गांधी जी ने कहा था अगर कोई हिंसा पर उतर आए तो उसे मनमानी करने दो, उसी में हिंसा की जीत है। ये लो लकड़ी और मारो मुझे। लो। हिंसा की जीत? जीत तो मेरी ही होगी सत्यदेव, लेकिन मैं तुझे इस लकड़ी से नहीं मारूंगा। राज साहब मत मारिए, दत्ता को मत मारिए, मत मारिए। सब कुछ मैंने किया है। महल की बत्ती मैंने बंद की, बातादीन को जहर मैंने दिया, गिरधारी को मैंने डराया। हाँ राज साहब दत्ता ने कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ मैंने किया राज साहब, इनका कुछ कसूर नहीं है। रामू तू है आस्तीन का सांप। राजा साहब तब दत्ता कुछ मत कीजिए, जो कुछ करना है मुझे कीजिए। हाँ राजा साहब, आप मुझे मारिए ना, दत्ता को मत मारिए। राजा साहब तूने मेरा चैन लूटा है, मैं तुझे चैन से मरने नहीं दूंगा। कलवा! जी सरकार। उठा ला इसकी बहन को। दत्ता क्या हुआ दत्ता को? दत्ता राजा साहब ने दत्ता का गला दबा दिया। हाँ, अब दत्ता नहीं रहा। दत्ता को मार दिया? जय सिंह ने दत्ता को मार दिया? तुम लोग खड़े मुंह देखते रहे। हाँ, तुम लोग 25-30 आदमी एक आदमी का मुकाबला नहीं कर सके। अब तुम्हें किसका डर है? किसका डर है तुम्हें? माता दीन का, गिरधारी का, लालचंद का किसका डर है? अब कोई नहीं रहा, सबको मौत की सजा मिल चुकी है। अब सिर्फ एक आदमी बचा है, एक हत्यारा रह गया है सिर्फ। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने पिता को खुद मौत की सजा दूं? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, हम सब हैं ना आपके साथ। दत्ता पिताजी, सबसे पहले मौत की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। दीदी, राज साहब ने गंगा को उठवा लिया। ज्योत्सना जी, अब क्या होगा? छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा?
क्या रहे हो? फेंको मशाले, जलाओ जिंदा उसे। गंगा तो बच निकली, पर जयसिंह जनता के क्रोध की आग से बच नहीं सका। उसे मौत की सजा मिल गई। पर जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था, क्या वो बच गए? नहीं, उनके लिए राजपुर में एक खास अदालत बैठी। बस यही तो थी ज्योत्सना की जीत। पूरे गांव ने एक आवाज में कहा,